इंजन कारखाना पूर्व रेलवे जमालपुर द्वारा परिचालित तथा परिदर्शित आज के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के इस पावन अवसर पर आप तमाम महानुभावों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व इस्तकबाल है। I have great pleasure in welcoming the Prime Minister of the Republic of India, His Excellency Narendra Modi, and I invite him to address the Assembly. Mr. Prime Minister. यह एक ऐतिहासिक दिन था जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। पूरे विश्व ने योग के उत्तम अभ्यास को औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का सम्मान देने का निर्णय किया। योग हमारी पुरातन पारंपरिक अमूल्य देन है। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। यह हमारी जीवन शैली में परिवर्तन लाकर तथा हम में जागरूकता उत्पन्न करके जलवायु परिवर्तन से लड़ने में सहायक हो सकता है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। ऐसा लग रहा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जैसे अभी अभी ही गया है, क्योंकि योगा के प्रति जो उमंग और उत्साह का माहौल बना है, पूरा विश्व एक योगा कम्युनिटी के रूप में परिवर्तित हो गया है। पूरी धरती माता जैसे योगा के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गई है और व्यक्ति की समष्टि तक की यात्रा का एक आधार बन गई है। अब लोग योगा को सिर्फ आरोग्य नहीं, एक वेलनेस के लिए महत्वपूर्ण जीवन का अंग मानने लगे हैं। आज जब हम दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योगा पर्व को मनाने जा रहे हैं, तब मेरी विश्व भर के योगा प्रेमियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मुझे विश्वास है कि पूरा विश्व इस योगा आंदोलन के साथ जुड़ता चला जाएगा, वेलनेस की ओर आगे बढ़ता चला जाएगा और व्यक्ति और समष्टि का योग मिलन सुनिश्चित हो जाएगा। योग क्या है? योग का सात्विक अर्थ है चित्त वृत्तियों का निरोध, अर्थात समस्त मानव वृत्तियों को एकत्र तथा एकाग्र करना ही योग है। योग संस्कृत के युज शब्द से आविर्भावित है, जिसका अर्थ है सम्मिलित करना, साथ जोड़ना, एकत्र व एकाग्र करना। योग परिचय तथा उसका इतिहास। योग क्रिया व्यक्तिगत चेतना को सर्वव्यापी चेतना के साथ समन्वित करते हुए किया जाता है, जिससे मन और शरीर, मानव और प्रकृति में संतुलन स्थापित करता है। योग का मूल उद्देश्य स्वयं की आत्मानुभूति, जिससे मानव व्याधि मुक्त जीवन यापन कर सके। युगों पहले पौराणिक काल से ही योग का आविर्भाव सर्वप्रथम भारतवर्ष में ही हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को योग का प्रथम गुरु माना गया है, जिन्होंने अपने 7 शिष्यों सप्तर्षियों को लेकर योग विद्या को न सिर्फ देवताओं बल्कि समस्त सृष्टि हेतु आदि अनंत काल के लिए स्थापित कर दिया। वैदिक काल से ही योग क्रिया व्यवहार में लाया जाने लगा। महान योगी महर्षि पातंजलि ने योग क्रिया को विधिवत किए जाने का शुभारंभ किया तथा योग क्रियाओं को वर्गीकृत कर इसके उपयोग एवं इससे संबंधित तथ्यों की जानकारी अपने योग सूत्र में दिया। 800 एडी से 1700 एडी के महान आचार्यों
आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य आदि के योग उपदेश प्रमुख थे। सूरदास, तुलसीदास, पुरंदरदास, मीराबाई के योग उपदेश भी इस अवधि में महत्वपूर्ण रहे। हठयोग परंपरा के जनक मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ, कारंगीनाथ, स्वात्काराम सरी, घेरंड, श्रीनिवास भट्ट जैसे महान विभूतियों ने इस अवधि में हठयोग अभ्यास को लोकप्रिय बनाया। 1700 से 1900 एडी के बीच की अवधि को आधुनिक काल के रूप में जाना जाता है, जिसमें महान योगाचार्य रमण महर्षि, रामकृष्ण परमहंस, योगानंद, विवेकानंद आदि ने राजयोग के विकास हेतु विद्वांत भक्ति योग, नाथ योग अथवा हठ योग का सूत्रपात किया। समकालीन समय में योग संपूर्ण विश्व में फैल चुका है तथा इसके लाभ से लाभान्वित भी। समकालीन समय के विकसित योग गुरुओं में सर्वोपरि हैं स्वामी शिवानंद, श्री टी कृष्णामाचार्य, स्वामी वाल्यानंद, श्री योगेंद्र, स्वामी राम, श्री अरविंदो, महर्षि महेश योगी, आचार्य रजनीश, स्वामी बीकेएस आयंगर, स्वामी वेंकटेशानंद, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी बाबा रामदेव, माता निर्मला देवी तथा स्वामी निरंजनानंद सरस्वती इत्यादि नाम प्रमुख हैं। इस प्रकार कालांतर में योग इतिहास अपने नवीन अलंकारों से विभूषित होता अपने अलौकिक परंपराओं का निर्वाहन करता हमारे सम्मुख हमारी प्रभुता, अस्मिता तथा जीवन लाभ का गुरु मंत्र बनकर आ खड़ा हुआ। सारा विश्व आज इस योग का दास बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के इस पावन अवसर पर आप तमाम महानुभावों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत व इस्तकबाल है। और योग की गुरु शिष्य परंपरा विभिन्न पारंपरिक योग स्कूल के निर्गम की ओर ले जाते हैं। जैसे कि ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, पातंजलि योग, कुंडलिनी योग, हठ योग, मंत्र योग, लय योग, राजयोग, जैन योग, बुद्ध योग इत्यादि। प्रत्येक स्कूल के अपने सिद्धांत और अभ्यास हैं जो अंतोगत्वा योग के लक्ष्य एवं ध्येय की ओर ही ले जाते हैं। तथापि व्यापक रूप से अभ्यास किए जाने वाले योग साधनाएं हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, बंध, मुद्रा, षटकर्म युक्त आहार, युक्त कर्म, मंत्र जप। प्रत्याहार का अर्थ होता है बाहरी सांसारिक या पदार्थ जगत से, वस्तुओं से, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से चेतना को विलग करना। धारणा से तात्पर्य है शरीर एवं मन के अंदर ध्यान के विस्तार, आधार वाला क्षेत्र, साधन रत ध्यान को केंद्रित करना समझा जाता है। ध्यान का अर्थ है चिंतन, मनन, शरीर एवं मन के अंदर ध्यान केंद्रित करना एवं समाधि। बंध एवं मुद्रा का अभ्यास प्राणायाम से संबंधित है। इसे श्वास के ऊपर नियंत्रण मुख्य रूप से कुछ शारीरिक मानसिक अभ्यास से उच्चतर श्रेणियों का योग समझा जाता है। आज मनोदैहिक रोग हमारे बीच में हर स्तर पे दिखाई पड़ रहा है। उसका कारण है व्यक्ति का जीवन शैली अव्यवस्थित होने के कारण मनोदैहिक रोग
सबसे ज़्यादा व्यक्ति के अंदर अपना प्रभाव छोड़ता है और योग उसमें एक सफलतम अभ्यास माना जाता है। योग अभ्यास के कुछ नियम हैं। पहला जो महर्षि पातंजलि ने कहा है, स्थिरम सुखम आसनम, यानी स्थिर से सुखपूर्वक और आनंद पूर्वक करना चाहिए। साथ साथ हम जो भी अभ्यास करें वो एक ये गुरु या योग शिक्षक के माध्यम से करें। एवं आप अगर किसी रोग से पीड़ित हैं, अपने चिकित्सक की सलाह से, साथ साथ योग शिक्षक की सलाह पे योगाभ्यास करें। साथ साथ इसका भी ध्यान रखें कि कोई अभ्यास हट के साथ, तनावपूर्ण और प्रतिस्पर्धा के साथ बिल्कुल ना करें। अभ्यास जो भी करें बिल्कुल सरलता से अपनी शारीरिक क्षमता को देख के करें। ताड़ासन 3 से 5 चक्र। लाभ: यह आसन पूरे शरीर के मांसपेशियों के खिंचाव को दूर करता है। सीमा: किसी प्रकार के शल्य चिकित्सा के बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। दूसरा, तिर्यक ताड़ासन 3 से 5 चक्र। यह आसन कमर के अतिरिक्त चर्बी को दूर करता है और लचीलापन बनाता है। सीमा: रीढ़ की हड्डी की गंभीर समस्या में इसे नहीं करना चाहिए। तीसरा, कटी चक्रासन 3 से 5 चक्र। लाभ: यह आसन रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है और कब्ज में लाभ करता है। सीमा: पेप्टिक अल्सर के रोगी इसका अभ्यास नहीं करें। मकरासन 5 मिनट। लाभ: यह गर्दन के दर्द और पीठ के दर्द में लाभ करता है। सीमा: पेट के किसी तरह के शल्य चिकित्सा के बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। योग निद्रा 15 से 20 मिनट। लाभ: ये हमारे पूरे शरीर और दिमाग को आराम पहुंचाता है। यह हमारी सजगता को बढ़ाता है और पूरे शरीर में सामंजस्य स्थापित करता है। सीमा: डिप्रेशन के मरीज इस आसन का अभ्यास नहीं करेंगे। आंखों को वृत्ताकार घुमाना 3 से 5 बार। लाभ: यह आसन आंखों को स्वस्थ रखता है। सीमा: आंख के किसी प्रकार के शल्य चिकित्सा के 6 महीने बाद तक इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। 7वां, भ्रामरी प्राणायाम 5 से 7 चक्र। लाभ: यह प्राणायाम हमारे मस्तिष्क का विकास करता है तथा स्वस्थ रखता है। सीमा: कान के संक्रमण रोगी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। 8वां, उज्जयी प्राणायाम 3 से 5 मिनट। लाभ: यह प्राणायाम उच्च रक्तचाप में बहुत लाभकारी है। सीमा: गले के शल्य चिकित्सा के 6 महीने बाद तक इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं किया जा सकता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 बार। लाभ: यह प्राणायाम हमारी अनुकंपी और परानुकंपी नाड़ियों को संतुलित करता है। सीमा: कोई सीमा नहीं। क्रीड़ा आसन 3 से 5 मिनट प्रत्येक करवट। लाभ: यह आसन हमारे शरीर की अनुकंपी और परानुकंपी नाड़ियों को संतुलित करता है। सीमा: कंधे में कड़ेपन के रोगी इस आसन का अभ्यास नहीं करें। 11वां, भुजंग आसन 3 से 5 बार। लाभ: यह आसन कमर दर्द को दूर करने में मदद करता है। सीमा: किसी प्रकार के शल्य चिकित्सा के 6 महीने बाद तक इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। 12वां आसन, वज्रासन 5 से 10 मिनट। लाभ: यह हमारे पाचन क्रिया और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है तथा भोजन को अच्छे से पचाने में मदद करता है। सीमा: घुटने में किसी प्रकार की समस्या और अभ्यास करने में अगर आप अधिक दर्द का अनुभव करें तो इस आसन का अभ्यास तत्काल छोड़ देना चाहिए। वर्णित तथा परिदर्शित इन तमाम आसनों का प्रयोग क्रम संख्या 1 से 8 तक अधिकारी एवं सुपरवाइजर्स के लिए, क्रम संख्या 1 से 9 तक लोको चालकों
तथा सहायक लोको चालकों के लिए क्रम संख्या 1 से 12 तक सभी आर्टिजन रेल कर्मचारियों के लिए मान्य है।